मेरे द्वारा प्रारंभ की गई सीई सीरीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सीरीज 10 अर्थात प्रतियोगी परीक्षा श्रृंखला 10 में मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि पूरे विश्व में मानव द्वारा निर्मित सबसे गहरा छिद्र कौन सा है? Which is the deepest man-made borehole in the world? तो इसका उत्तर है कोला सुपर डीप मैन मेड बोरहोल। कोला सुपर डीप मानव निर्मित सबसे गहरा छिद्र है। कितना गहरा है भाई? तो 12,262 मीटर्स। एक कोला सुपर डीप बोरहोल जो मानव द्वारा खोदा गया है वह गहरा है 12,260 मीटर अर्थात 12 किलोमीटर से अधिक, मोर देन 12 किलोमीटर्स। जबकि दुनिया का सबसे गहरा समुद्री भाग कौन है? मैरियाना ट्रेंच। गहराई कितनी है? 10,916 मीटर, 10,916 मीटर, तकरीबन 11 किलोमीटर। इस तरह से कोला सुपर डीप मैन मेड बोरहोल मरियाना ट्रेंच से भी गहरा है। अब मैं तो कई बार बताया हूं ना कि ज्योग्राफी में 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, वेयर, हाउ एंड वाई। तब प्रश्न उठता है कि कोला सुपर डीप मैन मेड बोरहोल कहाँ स्थित है? तो यह रूस के कोला प्रायद्वीप में स्थित है, सिचुएटेड इन कोला पेनिनसुला ऑफ रसा। अब कोला प्रायद्वीप कहाँ है? तो कोला प्रायद्वीप रूस के सुदूर उत्तरी पश्चिमी छोर पर फिनलैंड और नॉर्वे की सीमा से सटा हुआ है। अब यह कोला प्रायद्वीप उत्तर में बार्नेट सागर, बार्नेट सी, और दक्षिण में व्हाइट सी से घिरा है। अब सवाल ये उठता है कि इस कोला सुपर डीप बोरहोल का की खुदाई, ड्रिलिंग, मतलब उसकी असली इंग्लिश क्या है? ड्रिलिंग, क्यों प्रारंभ की गई? तो उस समय सोवियत यूनियन था, माने रूस के साथ उसके अन्य देश सम्मिलित थे। तो सोवियत यूनियन के सहयोग से शोध कार्य के लिए कि क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट में अधिकतम गहराई तक क्या है, इसका पता करने के लिए यह प्रोजेक्ट परियोजना चलाई गई। परिणाम स्वरूप 1970 में ड्रिलिंग का कार्य प्रारंभ हो गया। ड्रिलिंग का कार्य ये प्रारंभ हो गया। और ये कहाँ पर ड्रिलिंग प्रारंभ हुई? पेचेगस्की जिले के अंदर, कोला पेनिनसुला में पेचेगस्की जिले में ड्रिलिंग का काम 1970 में प्रारंभ हुआ और लगातार ये ड्रिलिंग का कार्य चलता रहा। और 1979 में 1979 में
ये 10,262 की गहराई तक ड्रिलिंग हो गई। उसके बाद ये ड्रिलिंग रुक गई। प्रश्न उठता है, क्यों? वाई द ड्रिलिंग ऑफ कोला सुपर डीप बोरहोल वॉज स्टॉप्ड? इसके कई कारण बताए गए हैं। नंबर 1, 1991 में सोवियत यूनियन थी वो डिसरप्ट हो गई, सभी उसके गणराज्य थे अलग अलग हो गए। तो एक तो कारण ये था जिसके वजह से फंड की कमी हुई, लेकिन वैज्ञानिक कारण ये बताया जाता है कि इतनी गहराई पर जाने पर टेम्परेचर वहां पर कितना हो गया था, 11 वहां पे इतना हाई टेम्परेचर हो गया था कि वो पहुंच गया था 1180 जो है वो है सेंटीग्रेड तापमान हो गया वहां पर। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 1180 नहीं, 180 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था, जिसके कारण वहां की जो चट्टानी थी वो प्लास्टिक की तरह व्यवहार करने लगी। तो इस कारण आगे ड्रिलिंग नहीं हो सकती थी इतने हाई टेम्परेचर में। एक ये भी कारण बताया जाता है तीसरा, कि ड्रिलिंग मशीन वाज स्टक इन द रॉक्स। वहाँ चट्टानों में ड्रिलिंग करने वाली मशीन फंस गई, टूट गई, जिस कारण ड्रिलिंग नहीं हो पाई। तो ये कुल 3 कारण बताए जाते हैं। एक तो सोवियत यूनियन के भंग हो जाने के बाद फंड की कमी हो गई, दूसरा वहाँ पर तापमान 180 डिग्री सेंटीग्रेड होने से खुदाई करना संभव नहीं रहा, और तीसरा ये कारण बताया गया कि वहाँ पर ड्रिलिंग मशीन फंस गई थी चट्टानों में। तो 1992 में स्थगित कर दिया गया इस प्रोजेक्ट को, इस परियोजना को रोक दिया गया, और फाइनली जाकर के 2008 में इस परियोजना को पूर्णतया बंद कर दिया गया, क्लोज्ड फॉरएवर। तो इस तरह से रूस के इतिहास में इस कोला सुपर डीप की ड्रिलिंग एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक चमत्कार और अचीवमेंट माना जाता है। सो ड्रिलिंग ऑफ, और यू कैन से द कोला super deep man-made borehole drilling is considered as a great scientific achievement in the history of रूस। देखिए, मैं ये प्रश्न जो है ना, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आएगा, और मेरी इस वीडियो में तो करीब 10-15 हज़ार लोग तो इसको देख ही लेते हैं, 22-23 हज़ार लोग कनेक्टेड हैं, तो ये तो कहीं न कहीं से पहुंचेगा ना। तो ये सवाल इम्तहान में आ सकता है, जीएस के सवाल में, किसी भी विषय के आप हों। तो इस तरह से देखिए, मैंने कहा था ना कि मैं आपको कुछ न कुछ हमेशा देता रहूँगा। अब आज के लिए इतना ही। नमस्कार।